छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास में एक पूजनीय व्यक्ति हैं। वे अपनी बहादुरी, सैन्य प्रतिभा और न्यायप्रिय शासन के लिए जाने जाते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब मुगल साम्राज्य पूरे भारत में अपना विस्तार कर रहा था। कई राज्य मुगलों के अधीन हो गए, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनकी ताकत को चुनौती देने का साहस किया। उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का सपना देखा जो विदेशी शासन से मुक्त हो। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका जीवन और विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। शिवाजी महाराज की कहानी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है। उनकी कहानी सिर्फ लड़ाइयों और विजयों की नहीं है, यह दूरदर्शी नेतृत्व और बुद्धिमान शासन के बारे में भी है। शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य आने वाली सदियों तक भारत की नियति को आकार देता रहा। शिवाजी महाराज का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में गूंजता है। उन्हें एक बहादुर योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार और एक न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है। वे मिट्टी के सच्चे बेटे हैं। उनका जीवन और विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे। उनकी मां जीजाबाई एक बहुत ही धार्मिक और साहसी महिला थी। उन्होंने शिवाजी के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी महाराज वीरता की कहानियों और रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों को सुनकर बड़े हुए। इन कहानियों ने उनमें न्याय की एक मजबूत भावना और अपनी मातृभूमि के लिए गहरा प्यार पैदा किया। उन्होंने दक्कन क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में सीखा। उन्होंने विदेशी शासन के तहत अपने लोगों की दुर्दशा देखी। इसने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य देखने की उनकी इच्छा को बल दिया। उनकी शिक्षा केवल धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं थी। उन्हें युद्ध, घुड़सवारी और तलवारबाजी का भी प्रशिक्षण दिया गया था। अपने गुरु दादोजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज ने प्रशासन और कूटनीति की कला में महारत हासिल की। वे एक समान दुश्मन के खिलाफ मराठा सरदारों को एकजुट करने के महत्व को समझते थे। उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान इन सभी अनुभवों ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। एक युवा के रूप में शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने पश्चिमी घाट के कई किलों पर कब्जा करके शुरुआत की। ये किले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। इन्होंने उन्हें आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण दिया। उनकी पहली बड़ी जीत 1646 में तोरणा किले पर कब्जा करने के साथ मिली। इस जीत ने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ उनके खुले विद्रोह की शुरुआत की। इसने उन्हें एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित किया जिससे गिना जाए। शिवाजी महाराज की शुरुआती विजय चुनौतियों के बिना नहीं थी। उन्हें बीजापुर सल्तनत और मुगलों दोनों का विरोध झेलना पड़ा। कई लड़ाइयों में वे संख्या और हथियारों में कम थे। हालांकि उनके साहस, दृढ़ संकल्प और रणनीतिक प्रतिभा ने हमेशा उनका साथ दिया। उनकी जीत ने कई मराठा योद्धाओं को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। शिवाजी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे दक्कन में उत्पीड़ित हिंदुओं के लिए आशा का प्रतीक बन गए। उनकी शुरुआती सफलताओं ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की नींव रखी। शिवाजी महाराज का अंतिम लक्ष्य केवल किलों पर कब्जा करना नहीं था। उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की कल्पना की जो विदेशी शासन से मुक्त हो। 1647 में उन्होंने औपचारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जिसका अर्थ है हिंदुओं का स्वशासन। यह एक साहसिक कदम था। इसने उस समय की स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। इसने दक्कन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना केवल एक राजनीतिक कार्य नहीं था, यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति थी। शिवाजी महाराज के राज्य ने सभी जातियों और धर्मों के लोगों का स्वागत किया। उन्होंने योग्य व्यक्तियों को जन्म सिद्ध अधिकार के बजाय योग्यता के आधार पर सत्ता के पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने अपने दरबार में मराठी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला, साहित्य और संगीत को संरक्षण दिया। शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण अपनी सभी प्रजा के लिए एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाना था। वे एक ऐसा राज्य चाहते थे जहां हर कोई सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रह सके। भाग 5, सैन्य कौशल और रणनीतिक प्रतिभा, उल्लेखनीय युद्ध और विजय। शिवाजी महाराज एक सैन्य प्रतिभा थे।
वे अपनी नवीन रणनीति और अपने दुश्मनों को पछाड़ने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बीजापुर सल्तनत, मुगलों और अन्य शत्रुतापूर्ण ताकतों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। वे हमेशा संख्या में कम थे, लेकिन शायद ही कभी चतुराई में। उनकी सबसे प्रसिद्ध जीत में से एक 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई थी। इस लड़ाई में शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खान के नेतृत्व वाली बीजापुर की एक बहुत बड़ी सेना को निर्णायक रूप से हराया। इस जीत ने इस क्षेत्र में शिवाजी महाराज के वर्चस्व को स्थापित किया। एक और उल्लेखनीय जीत 1663 में पुणे में शाइस्ता खान पर छापा था। इस साहसी छापे ने शिवाजी महाराज के दुस्साहस और गुरिल्ला युद्ध में उनकी महारत का प्रदर्शन किया। उन्होंने मुगल हमलों के खिलाफ अपने क्षेत्रों का सफलतापूर्वक बचाव भी किया। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए पारंपरिक युद्ध और छापामार रणनीति के संयोजन का इस्तेमाल किया। उनकी सैन्य सफलताएं हिंदवी स्वराज्य को मजबूत करने और उसकी सीमाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण थीं। शिवाजी महाराज के सैन्य कारनामों ने उन्हें अपने जीवन काल में ही एक किंवदंती बना दिया। भाग 6। एक शासक और एक सुधारक। शिवाजी महाराज का प्रशासन और शासन। शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, वे एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की जिसने एक मजबूत और समृद्ध राज्य की नींव रखी। वे एक मजबूत आर्थिक नीति होने के महत्व को समझते थे। उन्होंने एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की जो किसानों के लिए अधिक न्यायसंगत थी। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। उन्होंने समुद्र तट की रक्षा और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने कला, साहित्य और शिक्षा को संरक्षण दिया। उन्होंने शिक्षा के महत्व को पहचाना। उन्होंने अपने दरबार और प्रशासन में मराठी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया। वे अपनी प्रजा के कल्याण में विश्वास करते थे। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे उनके जीवन में सुधार हुआ। उन्होंने भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनका शासन न्याय, समानता और समृद्धि से चिह्नित था। उन्होंने साबित कर दिया कि वे न केवल एक विजेता थे बल्कि एक दयालु और दूरदर्शी नेता भी थे। भाग 7। नवाचार की विरासत, किले, नौसेना और सैन्य रणनीति। शिवाजी महाराज एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने सैन्य रणनीति, किले की वास्तुकला और नौसैनिक युद्ध में कई नवाचार पेश किए। वे मजबूत किलेबंदी के महत्व को समझते थे। उन्होंने मौजूदा किलों का जीर्णोद्धार किया और रणनीतिक स्थानों पर नए किले बनवाए। ये किले सैन्य चौकियों, प्रशासनिक केंद्रों और युद्ध के समय स्थानीय आबादी के लिए शरणस्थली के रूप में काम करते थे। वे एक मजबूत नौसेना होने के महत्व को समझते थे। उन्होंने अभिनव भारत के नाम से एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। इस नौसेना ने समुद्र तट को पुर्तगालियों और अन्य विदेशी ताकतों से बचाया। इसने भारत के पश्चिमी तट पर मराठा साम्राज्य के प्रभाव का विस्तार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पारंपरिक युद्ध रणनीति में क्रांति ला दी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा पेश की जो बड़े और अधिक शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। उनके सैन्य नवाचारों ने बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के सैन्य प्रभुत्व की नींव रखी। भाग 8। एक महापुरुष का निधन। शिवाजी महाराज की मृत्यु और उत्तराधिकार। जीवन भर की लड़ाइयों और विजयों के बाद शिवाजी महाराज ने 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ी क्षति थी। हालांकि उनकी विरासत उनके उत्तराधिकारियों के माध्यम से जीवित रही। उनके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। संभाजी महाराज को अपने पिता का साहस और सैन्य कौशल विरासत में मिला। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, बड़ी वीरता के साथ हिंदवी स्वराज्य का बचाव किया। शिवाजी महाराज की मृत्यु उनके लोगों के लिए शोक का क्षण था। उन्होंने अपना राजा, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक खो दिया था, लेकिन उनकी आत्मा जीवित रही, जिसने उन्हें अपनी स्वतंत्रता और अपनी भूमि के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत उनके उत्तराधिकारियों के माध्यम से जीवित रही, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार और मजबूती जारी रखी। शिवाजी महाराज का एक स्वतंत्र और शक्तिशाली हिंदू राज्य का सपना साकार हो गया था। भाग 9। निष्कर्ष। एक मराठा योद्धा राजा की स्थायी विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्हें एक निडर योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार
एक कुशल प्रशासक और एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और अपने लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाया। उन्होंने मराठों में गर्व और एकता की भावना पैदा की। उन्हें एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। उनके उत्तराधिकारियों के अधीन यह साम्राज्य आगे चलकर अधिकांश भारत पर हावी हो गया। सुशासन, सामाजिक कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता पर उनका जोर उन्हें अपने समय से बहुत आगे का शासक बनाता है। वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, वे साहस, दृढ़ संकल्प और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। उनका जीवन और उपलब्धियां नेताओं और नागरिकों के लिए समान रूप से प्रेरणा का काम करती हैं। उन्हें हमेशा महान मराठा योद्धा राजा के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखने का साहस किया।